हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है विकास की विमाएँ। विमाओं को नियोजन भी कहा जाता है। देखिए, आज पिछड़े हुए और विकसित राष्ट्र विकासशील और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र योजनाबद्ध प्रयत्नों के द्वारा एक निश्चित अवधि में कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना और जो देश के जो अभाव हैं, जो कमियां हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें नियोजन या आयोजन का सहारा लेना पड़ता है। जार शासन से मुक्ति होने के बाद रूस ने अपने देश में सन 1928 से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की और उसे समाज कल्याण, पुनर्निर्माण और देश के सर्वगीण विकास में आशा से अधिक सफलता प्राप्त हुई। रूस से प्रेरित होकर विश्व के अन्य देशों ने भी अपने यहाँ योजनाबद्ध विकास कार्य को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी समाज कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, क्योंकि कहीं न कहीं 150 वर्षों के अंग्रेजी शासनकाल में देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जिससे मुक्ति पाने के लिए योजनाबद्ध विकास एक ही मात्र मतलबी उपाय रह गया था। तो इस तरह से 1991 से देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। प्रोफेसर हैरिस के अनुसार नियोजन मुख्य रूप से उपलब्ध साधनों के संगठन और उपयोग की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार के योजना आयोग के अनुसार नियोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए साधनों को संगठित करने का और उसे उपयोग में लाने की पद्धति है। इस तरह से इन सभी परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि नियोजन में सबसे पहले हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जो मतलब संसाधन उस देश में उपलब्ध है। नियोजन एक ऐसा प्रयास है जिसमें सीमित संसाधनों का इस प्रकार विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति और इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियोजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला आर्थिक नियोजन, दूसरा सामाजिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य जैसे कृषि, उद्योग, धंधे, खनिज पदार्थ, व्यापार, यातायात, संचार, रोजगार और प्रति व्यक्ति अधिकतम आय लिया जा सकता है। और इस तरह से लक्ष्यों की पूर्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और सामाजिक नियोजन के अंतर्गत आने वाले उद्देश्यों में शराबबंदी, मातृत्व एवं शिशु कल्याण, श्रम कल्याण, अपाहिजों और विकलांगों का कल्याण करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, पिछड़ी जातियों और जनजातियों का कल्याण करना, सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं का निवारण करना, ये भी आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के कल्याण से भी देश की जो स्थिति है वो अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। सामाजिक नियोजन एक ऐसी व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक नियोजन से सम्मिलित होता है। अगर हम और संक्षेप में कहें तो सामाजिक नियोजन एक ऐसा प्रयत्न है या फिर एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा समाज को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व की भावना है इसमें वृद्धि की जा सके और साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य को एक संचालित जो गति है वो प्राप्त किया जा सके, या फिर मतलब संचालित रूप से जो देश की गति है उसे आगे बढ़ाया जा सके ताकि उन्नति हो सके। अब हम भारत में नियोजन की आवश्यकता और महत्व को समझेंगे कि क्यों आवश्यक है भारत में नियोजन पद्धतियों की। देखिए, भारत एक विशाल देश है जिसकी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी विशाल है। यहाँ की लगभग 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो या फिर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यहाँ गरीबी, बेकारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, अस्पृश्यता, राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव, भाषावाद, सांप्रदायिकता, औद्योगिक तनाव, अस्वास्थ्य, अशिक्षा, अपराध, बाल अपराध और आर्थिक पिछड़ापन, इन सभी जो समस्याएं हैं व्याप्त है। इन समस्याओं से मुक्ति पाना, आर्थिक विषमता को दूर करना और सामाजिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए और साथ ही सांस्कृतिक पिछड़ेपन पर काबू पाने के लिए गांव और को जो है पुनर्निर्माण उनका करने के लिए समाज कल्याण हेतु भारत में नियोजनता की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि कहीं न कहीं भारत जब नियोजित ढंग से आगे बढ़ेगा तभी इसका विकास किया जा सकता है।
क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिकता जो है और जो पिछड़ापन है वो काफ़ी है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नियोजनता की आवश्यकता को हम समाजशास्त्रियों द्वारा जो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है उसको समझेंगे। जैसे पहले पॉइंट में दिया है कृषि के क्षेत्र में। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है, क्योंकि यहाँ जो कृषक हैं वो कृषि के लिए उन्नत औजार, बीजों, खाद्य और वैज्ञानिक साधनों से परिचित नहीं है। कृषि के विकास और उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि नियोजनता का सहारा लिया जाए, तभी कृषि क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं औद्योगिक क्षेत्र। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पूंजी, साहस और वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव के कारण भारत में समुचित रूप से पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। दूसरी ओर औद्योगिकरण ने भारत में अनेक समस्याएं जैसे औद्योगिक तनाव, वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता, गंदी बस्तियां, बेकारी, निर्धनता, पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिक असुरक्षा, श्रमिकों, स्त्रियों और बच्चों का शोषण आदि ने जन्म लिया है। इन समस्याओं का निवारण सामाजिक आर्थिक नियोजन द्वारा ही संभव है। वहीं तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं स्वार्थ समूहों पर नियंत्रण। आधुनिक भारत में अनेक शक्तिशाली स्वार्थ समूह विकसित हुए हैं जो केवल अपने ही हित की पूर्ति में लगे हुए हैं। इन साधन संपन्न समूहों के साथ पिछड़े हुए वर्ग के लोग प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इससे सामान्य जन और पिछड़े वर्गों का शोषण होता है। राज्य द्वारा संचालित नियोजन में शोषण की संभावना समाप्त हो जाती है और स्वार्थ समूहों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसलिए स्वार्थपूर्ण जो समूह है इन पे नियंत्रण देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं नियोजित ढंग से कार्य किया जाएगा इस क्षेत्र में। और चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण में उपयोगी। देखिए, नियोजन द्वारा ग्राम का विकास किया जा सकता है और साथ ही उद्यान और पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। ग्रामीणों के जीवन को समृद्ध और सुखी बनाए जाए, इसके लिए नियोजनता की बहुत ही आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं समाज कल्याण में सहायक। देखिए, नियोजन के द्वारा ही समाज कल्याण संभव है। यहाँ अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पाई जाती हैं। इनकी प्रगति और अभाव से मुक्ति जो योजना द्वारा ही संभव किया जा सकता है, क्योंकि अगर योजनाबद्ध से कार्य नहीं किया जाएगा तो इन सभी का जो कहीं ना कहीं जो उद्धार है नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ मातृत्व और शिशु कल्याण, श्रम कल्याण, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों के कल्याण के लिए परिवार नियोजन तथा शिशु और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की निदानता की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा तभी कहीं ना कहीं ये देश है वो विकास कर पाएगा। इन सब के लिए सामाजिक नियोजन बहुत ही आवश्यक है। छठा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक क्षेत्र में। देखिए, भारत में जातिवाद और अस्पृश्यता संबंधित अनेक समस्याएं हैं। यहाँ अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, आत्महत्या, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जनसंख्या वृद्धि, बेकारी, निर्धनता, युवा असंतोष, मद्यपान और भ्रष्टाचार की समस्या व्याप्त है। यहाँ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने और समाज पर पुनर्गठन करने के लिए सामाजिक नियोजनता की आवश्यकता है। और साथ ही सातवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। देखिए, भारत एक भिन्नता युक्त समाज है। इसमें विभिन्न धर्मों, सांप्रदायिक, प्रजातियों, जातियों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। उन्हें एकता के सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारतीय समाज को सामाजिक नियोजन की अंतर्गत ही बांधा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक नियोजन द्वारा ही इन सभी के हितों की रक्षा भी की जा सकती है और संघर्ष की जो स्थिति है इसे भी टाली जा सकती है। इसीलिए भारत में नियोजन ढंग से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए तो कार्य जरूर किया जाना चाहिए। देखिए, उपयुक्त इन सभी क्षेत्रों के अतिरिक्त धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादी और अंधविश्वास को समाप्त करने, अपाहिजों और विकलांगों की रक्षा करने और अनाथों और भिखारियों के संरक्षण देने के लिए भी सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है।
इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नियोजन का महत्व स्वीकार किया है और 1991 से देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की और साथ ही कुल 12 वर्षीय योजनाओं के द्वारा सामाजिक कल्याण और विकास को दिशा दी गई है। कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारी सरकार समाज कल्याण के अपने दायित्व को समझती है और करोड़ों रुपए इस पर खर्च करती है। तो आज के लिए बस इतना ही।